5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो जैसे कल मैं बता रहा था कि इसमें जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम यूज करते हैं तो अगर इस फंक्शन को अलग और इस फंक्शन को अलग मान लें और इन दोनों फंक्शन को अलग अलग यदि कंटिन्यूअस बता दिया जाए तो ये फंक्शन भी उसका क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे सपोज कर लो लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया। अब इसको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब इसको जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को और एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को अलग अलग आपको क्या बता दो, कंटिन्यूअस बता दो। लेट एट एक्स इक्वल टू सी, तो सी पर इसको कंटिन्यूअस बताना है बेटा। बोलो क्या मिलेगा, अगर एलएचएल लेते हैं, एलएचएल नहीं डायरेक्ट लिमिट से कर दो तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी और जी ऑफ एक्स के प्लेस पे साइन ऑफ एक्स लिख दो, साइन ऑफ एक्स। लिमिट अगर ट्रांसफर कर दें इसकी तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ सी मिल जाएगा। एंड इसकी डायरेक्ट लिमिट में कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो जी ऑफ सी इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ऑफ सी। देखो जी ऑफ सी और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम है, तब ये हो जाएगा कितना, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ सी। देयरफॉर g of x is continuous at x equal to c। अब इसी तरह से इसको h of x को लेट एट x इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पे हमने n ले लिया, एक दूसरा पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को मैं इसको कंटिन्यूअस करता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n एच ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो ये कॉस ऑफ एन मिल गया एंड एच ऑफ एन इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू एक्स के प्लेस पे रख दो, एक्स इक्वल टू एन, तो एच ऑफ एन इक्वल टू कॉस ऑफ एन सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू एन x टेंड्स टू n h ऑफ x इक्वल टू h ऑफ n, ये मिल जाएगा। h ऑफ n भी cos n है और लिमिट वाला वैल्यू भी cos n है। देयरफॉर h ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखो बेटा, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया, एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो गया, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है बेटा। बट एक चीज शायद इसमें, एक काम करो, इस एक्स की इसकी जगह पे भी सी कर लो, सी पे ही निकालो इसको, सेम पॉइंट पे ही निकालते हैं, सेम पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा, बस सेम पॉइंट लेंगे, जो पॉइंट यहाँ पे लिया है वही पॉइंट यहाँ पे लिया है। सेम पॉइंट पर क्या हो गया, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो गए, तो इन दोनों का सम भी जो एफ ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सभी क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो इसका बी पार्ट भी सेम है,
मैं इसका सी पार्ट आपको बता देता हूँ जो प्रोडक्ट वाला है। सी पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ इसे हम ऐसे ही सपोज कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये हम सपोज कर दिया। इन दोनों को अलग अलग कंटिन्यूस बता दें तो लेट एट एक्स इक्वल टू सी, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन ऑफ एक्स, लिमिट ट्रांसफर करेंगे साइन ऑफ सी बन जाएगा, एंड जी ऑफ सी इक्वल टू साइन ऑफ सी, इसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू हमने ट्रांसफर कर दिया सी। तो सिंस लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ सी, देयरफॉर जी ऑफ एक्स is continuous at x equal to c। इसी तरह से h ऑफ x को at x equal to c लिमिट x टेंड टू c h ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c और h ऑफ x की वैल्यू cos ऑफ x, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे cos ऑफ सी एंड एच ऑफ सी इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू ट्रांसफर कर दें, मतलब एच इक्वल टू सी पर, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ सी। तो सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ सी, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स is continuous at x equal to c, x equal to c पर ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बेटा, जाओ ये तो सॉल्व कर लिया आंसर लिया है 1.03 एंड माइनस में। ठीक है, इतना तो हो गया।
पॉइंट ऐसे वैसे ही रहेगा। ये 1 0 के लिए भी ठीक है। ये ठीक। Question number 22. Discuss the continuity of the cosine, cosecant, secant and cotangent functions. इनका कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जैसे कोसाइन है, इसमें कई क्वेश्चन हैं, 1 2 3 क्वेश्चन है बेटा इसमें। कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट 4 क्वेश्चन है। कोसाइन का मतलब क्या होता है? कोसाइन का मतलब क्या होता है? कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। तो हमें प्रूव करना है 22 में, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसाइन, या इसको हम लोग शॉर्ट में इसी को कॉस बोलते हैं। तो कॉस एक्स मान लो, हमें इसको बताना है क्या, यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कोई एक पॉइंट मान लो, लेट एट एक्स इक्वल टू सी, हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर हमें इसको कंटिन्यूअस बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू सी, और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख दें, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ट्रांसफर कर दें तो कॉस ऑफ सी मिल गया। इसी तरह से एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट इसमें एक्स के प्लेस पे सी रख दो तो ये मिल जाएगा कॉस ऑफ सी। तो सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसमें रखा, सॉरी, तो ये तो हो गया ना, इक्वल टू किसके बराबर है, एफ ऑफ सी के। देखो ये जो लिमिट की वैल्यू है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, ये दोनों इक्वल है। तो लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पे ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें एक कोसिकेंट है। कोसिकेंट का मतलब कि कोसेक होता है। कोसिकेंट का मतलब कोसेक होता है। लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट। कोसिकेंट का मतलब होता है कोसेक एक्स। जी ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो इसको कैसे करोगे, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 में साइन ऑफ एक्स, क्योंकि वो कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसमें भी एट
एक्स इक्वल टू, मान लो एन हमने ले लिया, तो ये क्या मिल जाएगा, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू एन जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, और ये हो जाएगा 1 में साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स प्लस में लिख दिया, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 1 में साइन ऑफ एन, और इसमें डायरेक्ट यदि वैल्यू निकाले एक्स इक्वल टू एन की, तो जी ऑफ एन इक्वल टू 1 साइन एन, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू एन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एन, ये एक्स है ये एन है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों की वैल्यू लिमिट और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू ये दोनों सेम है, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है बेटा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर हुआ ये, समझिए, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के दो के आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा। बाकी का दो इसमें, हाँ, दो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें दे रखा है कोटेंजेंट सिकेंड, पहले तो एक सिकेंड है, सिकेंड का मतलब सेक, और कोटेंजेंट का मतलब कॉट, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, (23) Find all point of discontinuity of f where f of x equal to sin x upon x if x is less than 0. 23 f of x equal to sin x upon x where x is less than 0, and the second x plus 1 if x is greater than or equal to 0. तो इसको बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें बताना है। तो चेक करें, इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं पहले। पॉइंट हमारे पास है 0 एट एक्स इक्वल टू 0, LHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर x 0 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स जो है ये बता रहा है साइन एक्स अपान में x, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में x। अब यहाँ पे लिमिट, अब ये नहीं कि लिमिट डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, आप 11th का एक कॉन्सेप्ट याद करो। 11th में हमने पढ़ा था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान में थीटा, यह 1 के इक्वल होता था, ये 1 के इक्वल होता था। ये नहीं कि 0 ट्रांसफर करके और इसको हमने कुछ भी लिख दिया, तो नहीं, ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है, ये 1 होता है, सेम इसी के जैसा ये भी है, तो ये हो जाएगा 1। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 1 मिलेगी। RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 के इक्वल है,
तो x प्लस 1, ठीक है बेटा, ये ठीक है ना। यस सर। अब लिमिट ट्रांसफर कर दे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिल जाएगा, x से प्लस पे 0 रख दिया। अब डायरेक्ट वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो देखो x की वैल्यू जब 0 है तो भी एफ ऑफ x प्लस 1 है, तो इस x से प्लस पे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये तीनों ही क्या है, तो सिंस LHL देखो, LHL भी 0 है, सॉरी LHL कितना है 1 है, RHL भी 1 है और एफ ऑफ 0 भी 1 है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0। देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यह कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर नो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें हम बता देंगे कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ। टाइम हो गया, फिर पूरा क्वेश्चन ओके, हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। ओके ओके सर।